गोस्वामी जी कहते हैं, सुमेरी पवन सुत पावन, सुमेरी पवन सुत पावन, अपने वश करी राखे राम, अपने वश करी राखे राम, अब तू अजामिल गज गज का, अब तू अजामिल गज गज का। अपने वश कर लिया हनुमान जी ने प्रभु। भगवान को अपना ऋणी कर लिया। इसलिए मानस प्रमाण देता है कि जो प्रासादिक नाम का निष्ठा पूर्वक जप करे, धीरे धीरे सभी प्रकार से ऋण से मुक्त हो जाए। अन्यथा मनुष्य पर बहुत सारा ऋण है। ऋषियों का ऋण है, देवताओं का ऋण है, माता पिता का ऋण है, पूर्वजों का ऋण है, पितरों का ऋण है। जिस गांव में जन्म लेकर के, जिस गांव की मिट्टी में आपने खेला है, उस मिट्टी के ऋणी है। गांव के जिस पेड़ की डाली को पकड़कर झूला झूले हैं, सबके ऋणी है। और इन सभी के ऋण से एक साथ मुक्त होने का उपाय है प्रासादिक नाम का निष्ठा पूर्वक जप करें, नियमित जप करें। नियमितता धीरे धीरे निरंतरता बनने लगेगी और जाप करने वाला सभी प्रकार के ऋण से धीरे 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 मुक्त हो जाए। खुद भगवान ऋणी हो गए। भगवान ने हनुमान जी को कहा, सुनो सुध तो ही उऋण में नहीं, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ और मैं कभी उऋण भी नहीं हो सकता। तुम्हारे ऋण से मैं कभी मुक्त भी नहीं हो सकता। सीता जी नहीं मिल रही थी और अब सीता जी को रावण ने समुद्र के बीच में लंका बना करके वहां पर रखा है। कोई उड़कर जा नहीं सकता था। वहां हनुमान जी गए और सीता जी की तलाश लेकर के आए। राम जी कैसे इस ऋण का बदला चुका है, क्योंकि ये वाली घटना हनुमान जी के जीवन में तो घटने वाली नहीं। कोई आपके बेटे की मदद करे तो आप भी उसके बेटे की मदद करो। कभी आपकी पत्नी खो गई और उसने कुछ तलाशी में मदद की, तो उसकी पत्नी बीमार हो तो आप भी उसकी मदद करें। राम जी कहते हैं कि मैं कभी उऋण नहीं हो सकता। भगवान ऋणी हो जाते। प्रहलाद जी भक्त नहीं, भक्त शिरोमणि कहे गए। नाम जपत प्रभु किन प्रसादो, भक्त शिरोमणि भय प्रहलाद। नाम जप ने उनको निर्भय कर दिया, भय मुक्त कर दिया। और ये बात हुई केवल संतों की, महापुरुषों की, सिद्धों की। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा कि कोई ये न समझ ले कि साधु संत सिद्ध भक्त उन्हीं का लाभ होता है। भगवान के नाम में जो शक्ति है वो तो ये है, अब तू अजामिल गज गनिका, अब तू अजामिल गज गनिका, भये मुकुट हरि नाम प्रभात, भये मुकुट हरि नाम प्रभात, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम सकरी नाम लगाई, राम सकरी नाम लगाई। अजामिल जैसे पापी, अजामिल गीध और
गणिका जैसी पापात्मा भी अनगिनत जन्म लेकर भी प्रयास करते, इन पापों से मुक्त नहीं हो सकते थे। लेकिन जब नाम का आश्रय कर लिया तो नाम महाराज ने उनके सारे कर्मों को भस्म कर दिया, खाक कर दिया। क्योंकि नाम विमुख को सन्मुख करता है और सन्मुख स्थिति में पापों की समाप्ति हो जाती है। नाम ने उनको सम्मुख कर दिया। तो इस प्रकार गोस्वामी जी अपनी अनुभूति के आधार पर नाम की महिमा का गान करते हैं। यहाँ पर थोड़ा प्रभु के प्रागट्य के बाद गोस्वामी जी मानस के क्रम में बताते हैं कि भगवान का दिव्य नामकरण हुआ गुरुदेव के द्वारा। चारों भाई के रूप में, चार रूप में एक ही परमात्मा है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चार रूप में। क्योंकि ये गुरु कृपा है। गुरु कभी कम नहीं देते, गुरु धीरे धीरे नहीं देते। बस इतनी बात है कि जब तक योग्यता नहीं बनती तब तक वो नहीं देते। योग्यता बनाना भी उनका काम है, और जब योग्यता बन जाती है तो फिर सद्गुरु कम नहीं देते। कम देना उनको नहीं आता, और धीरे धीरे देना भी गुरु को नहीं आता। जब शिष्य जिज्ञासावान हो जाता है तो फिर उसके लिए लुटाना ये गुरु का स्वभाव है, वो लुटाता। महाराज एक संतान की उम्मीद लेकर गए थे, लेकिन गुरुदेव ने कह दिया तरहु तीर होई ही सुत चारी। चार रूप में धर्म अर्थ काम मोक्ष, जीते जी मोक्ष मुट्ठी में आ गया। इन चारों भाइयों के बाल चरित्र में भी इष्ट और उपासक का दर्शन है। सबसे पहले राम जी ही खड़ा होना सीखेंगे, कुछ दिनों के बाद फिर भरत शत्रुघ्न ये सीखेंगे। सबसे पहले राम जी चलना सीखेंगे, कुछ दिनों बाद ये तीन उनके पद चिन्ह पर चलेंगे। और जब राम जी गिर जाते हैं तो ये तीनों ही गिर जाते पीछे। मित्रों के साथ प्रभु खेलते हैं। चारों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। गुरुदेव के आश्रम में विद्याभ्यास के लिए भेजा गया। तुलसीदास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि राम पढ़ने के लिए गए। गोस्वामी जी कहते हैं सो प्रभु पद यह कौतुक वेद जिनकी सांस है। सुप्रभु पढ़ यह कौतुक भारी। फिर भी प्रभु विद्याभ्यास के लिए गए। बिना गुरु का विद्या अर्जित हो सकती है, लेकिन बिना गुरु के प्राप्त विद्या औरों के जीवन को प्रकाशित नहीं कर सकते। अर्जित करना संभव है, क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं दुनिया में, सभी प्रकार के पुस्तक मिलते हैं। बिना गुरु का अभ्यास हो सकता है, सीख सकते हैं, लेकिन गुरु के सानिध्य के बिना जीवन का अभ्यास नहीं होता। गुरु के सानिध्य में हमें जीवन का अभ्यास प्राप्त हो जाता है। घर के माहौल से दूर रहने से भी
विद्या बहुत अच्छे से प्रकट होते हैं, क्योंकि घर के माहौल में मोह ही मोह होता है। माता पिता को दोष में भी गुण दिखता है। क्योंकि मोह की आड़ में माता पिता अपने बच्चे को देखते हैं, इसीलिए माता पिता जन्म दे सकते हैं, जीवन का निर्माण नहीं कर सकते। मोह के कारण वो जीवन का निर्माण नहीं कर सकते। जीवन गुरुजनों से मिलता है, संतों से मिलता है, सत्संग से मिलता है।